अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी जाहिद हेयर फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल एक्स वाई मेडिको। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ेंगे। देन एर्गेस्टोप्लाज्म क्या चीज़ है, फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या क्या डिफरेंसेस है, एंड एट द एंड वी विल डिस्कस अबाउट पास्ट पेपर एमसीक्यूज़। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक एनिमेशन के ज़रिए समझाता हूँ कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के अंदर किधर होता है और किस तरह दिखता है। सो दिस इज़ द न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो आपको दिख रही दीज मेम्ब्रेन्स, दीज आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें से बाज़ पे आपको कुछ डॉट से नज़र आएंगे जो कि राइबोसोम को रिप्रेजेंट करता है, एंड बाज़ इस तरह आपको स्मूथ नज़र आएंगे। सो इसके बेस पे हम डिवाइड करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को टू टाइप्स में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो आपको रफ सा नज़र आ रहा है जिस पे राइबोसोम्स है, इसको हम कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिस पे आपको राइबोसोम नहीं दिख रहे, दीज आर कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Now, what endoplasmic reticulum literally means? So, endo means inside, plasmic refers to the cytoplasm, and reticulum means network. So, endoplasmic reticulum is a network of membranes inside the cytoplasm. Now, again, this is a typical cell. This is the nucleus, and around the nucleus, this is the nuclear envelope. This is the rough endoplasmic reticulum, and these represent ribosomes. As these endoplasmic reticulum has no ribosomes, we call it a smooth endoplasmic reticulum. Now remember, endoplasmic reticulum is a single membrane bounded organelle. Now let's discuss endoplasmic reticulum in detail. Endoplasmic reticulum is a network of membrane that is only found in the eukaryotic cell. Remember, endoplasmic reticulum is absent in the prokaryotic cell. Endoplasmic reticulum is like a highway. कैसे? फॉर एग्जाम्पल स्टीराइड्स, लिपिड्स, प्रोटीन। सो ये सारी चीज़ें जो बनती हैं तो इन टिब्यूल्स और इन मेम्ब्रेन्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जाती है। फॉर एग्जांपल ग्लाइकोसाइलेशन का जो प्रोसेस है जिसमें प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट ऐड होता है, तो प्रोटीन तो बनता रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट है वो गोल्जी बॉडी में इसके साथ अटैच होता है। तो इधर जो प्रोटीन बना वो इन पाथ्स के थ्रू जाता है टू द गोल्जी बॉडी, और उधर हमारे पास क्या होता है, ग्लाइको प्रोटीन बनता है। ठीक है, सो इट इज़ लाइक अ हाईवे सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज डिस्कवर्ड बाय फोटर इन 1945 using an electron microscope. You should remember that in skeletal muscle, smooth endoplasmic reticulum is also known as sarcoplasmic reticulum, in which sarco means muscle and plasmic means cytoplasm, and again reticulum means network. So it is a network inside the cytoplasm of the muscle cell. Also, you should remember that endoplasmic reticulum is the largest organelle in the eukaryotic animal cell, while in plant cell, plastid is the largest organelle. Now, let's discuss another point, that endoplasmic reticulum extends from the nuclear membrane to the cell membrane, also called plasma membrane. Now, what is ergastoplasm? Ergastoplasm कोई नई चीज़ नहीं है, हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एर्गेस्टोप्लाज्म भी कहते हैं, बट लेटरली अगर हम इसको डिफाइन कर ले तो इफ मैनी राइबोसोम्स आर अटैच टू अ स्मॉल पैरेलल सिस्टर्नी ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, then we call it as ergastoplasm. In nerve cell, ergastoplasm is also called as nasal granules or bodies. Now, the structure of endoplasmic reticulum. So, what is cisternae? Cisternae is flattened sac-like structure that makes up the majority of the endoplasmic reticulum membrane. So, इसका जो डायग्राम्स है वो एनिमेशन के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। नाउ जस्ट फोकस ऑन द थ्योरी के बाद हम आपको समझा देंगे कि सिस्टर्नी क्या चीज़ है और बाकी स्ट्रक्चर कौन से हैं। ठीक है, the cisternae of the endoplasmic reticulum resembles the stacks of pancake, and Latin word cisternae means reservoir, यानी ये एक स्टोरेज है। किस चीज़ के लिए? जो चीज़ें इधर बनती हैं वो सिस्टर्नी में स्टोर होती है। ठीक है, और अनदर फंक्शन इसका ये है कि जो प्रोटीन और लिपिड बनते हैं
तो इनके लिए ये एक जगह, एक वर्क स्पेस जो है प्रोवाइड करती है। ठीक है, नाउ व्हाट इज टिब्यूल्स? तो टिब्यूल्स नाम से जाहिर है दीज आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, और ये सिस्टर्नी से एराइज होते हैं, और इनका काम होता है जो प्रोटीन और लिपिड बना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिस्टर्नी में पड़े हैं उनको उस जगह से लेकर किसी दूसरे जगह लेके जाना। लाइक अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमारे पास प्रोटीन बना, तो प्रोटीन को अब ग्लाइकोसाइलेशन के लिए गाल्जी बॉडी तक लेके जाना है, तो वो हमारे पास इन टिब्यूल्स के थ्रू जाएगा टू द गाल्जी बॉडीज, and also it help in connecting different region of the endoplasmic reticulum. Now what is vesicles? तो vesicles राउंडेड से स्ट्रक्चर्स होते हैं, मेम्ब्रेन्स होते हैं जो कि सिस्टर्नी और ट्यूब्यूल से क्या होते हैं, एराइज होते हैं। ठीक है, और इनका काम होता है प्रोटीन्स और लिपिड्स को ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, नाउ व्हाट इज ल्यूमेन? ल्यूमेन का मतलब होता है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर वाली कैविटी है जिसमें हमारे पास लिपिड, प्रोटीन, जो भी चीज़ें बनते हैं वो इधर ल्यूमेन में स्टोर होते हैं। तो जो इंटरनल कैविटी है इसको हम कहते हैं ल्यूमेन, एंड इट इज फिल्ड विद द फ्लूइड कंटेनिंग प्रोटीन, लिपिड्स एंड अदर मॉलिक्यूल्स इन द वेरियस स्टेजेस ऑफ सिंथेसिस एंड मॉडिफिकेशन, and it provide a distinct environment for the endoplasmic reticulum functions. अच्छा, मैं आपको अब दिखाता हूँ एक एनिमेशन के ज़रिए कि ये सारे स्ट्रक्चर किधर होते हैं। अगर आप इस एनिमेशन में देख ले तो ये आपको ट्यूब से नज़र आ रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं ट्यूब्यूल्स। ठीक है, और ये जो इसमें जो खाली स्पेस है, इंटरनल कैविटी है, इसको हम कहते हैं ल्यूमेन। ठीक हो गया, अब ल्यूमेन और ट्यूब्यूल्स आपने देख लिए। अब हमारे पास सिस्टर्नी क्या चीज़ है? ये आप देख रहे हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द ये प्लेटेंट सेक लाइक जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, इसको हम कहते हैं सिस्टर्नी। ठीक हो गया, अब मैं आपको विजिकल्स दिखाता हूँ जिसके ज़रिए प्रोटीन और ये सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं। ठीक है, अगेन दिस इज़ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बिकॉज इट हैज़ दीज राइबोसोम्स एंड दीज राउंडेड स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड विजिकल। ठीक हो गया, ये भी विजिकल है हमारे पास। ठीक है, ये भी एक विजिकल है। तो आप देख सकते हैं कि पूरा स्ट्रक्चर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है वो साइटोप्लाज्म में किस किस जगह पे प्रेजेंट है, तो यू कैन से दैट इट इज प्रेजेंट थ्रू द साइटोप्लाज्म। नाउ लेट डिस्कस द टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। in short form we call it ER. Basically we have two types, rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. Rough endoplasmic reticulum, why it is called rough? Because ribosomes are attached on its surface and these ribosomes synthesize protein. These proteins which are synthesized here are transported to the Golgi apparatus for further processing. For example, digestive enzymes are made in the rough endoplasmic reticulum because enzymes are protein in nature. On the other hand, smooth endoplasmic reticulum, they appear smooth because ribosomes are not attached on its surface. Smooth endoplasmic reticulum synthesize lipid including phospholipid and steroids. For example, hormones like estrogen, testosterone are produced in the smooth endoplasmic reticulum. Now let's discuss the functions of ER. Smooth endoplasmic reticulum, the first function is lipid synthesis, especially steroid hormone like estrogen, testosterone, progesterone. All these hormones are synthesized by the smooth endoplasmic reticulum. Detoxification. In the liver, the smooth endoplasmic reticulum has a specific function which is the detoxification of the harmful drugs like alcohol. In skeletal muscle, smooth endoplasmic reticulum store calcium ion, and this calcium ion is responsible for two functions. Number first, in the muscle cell, it is responsible for the muscle contraction, while in the nerves, it is responsible for the transmission of the nerve impulse. Also in the liver and muscle, it is responsible for the metabolism of the carbohydrate. Smooth endoplasmic reticulum transport protein that are synthesized in the rough endoplasmic reticulum to the Golgi apparatus. इस बात का मकसद ये है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के करीब था, उधर जो प्रोटीन बन गया, अब उसको गोल्जी कम्प्लेक्स तक लेने जाने के लिए, क्योंकि गोल्जी कम्प्लेक्स पीछे होता है टुवर्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आगे होता है टुवर्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और बीच में हमारे पास होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होके ये प्रोटीन्स वेसिकल के फॉर्म में आते हैं टू द गोल्जी कम्प्लेक्स।
and the last function is the mechanical support. Now, rough endoplasmic reticulum, it has a specific function, that is the protein synthesis. Why? Because ribosomes are attached on its surface. And the common function of both smooth and rough endoplasmic reticulum is the mechanical support. अच्छा, मैं आपको एक नेमोनिक सिखाता हूँ जिसके थ्रू आप स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जितने फंक्शन हैं इजीली आप याद कर सकते हैं। ठीक है, रब के ही तो दो ही फंक्शन है, वो आपको इजीली याद हो सकते हैं। तो द नेमोनिक इज एल, सी एंड डी। एल स्टैंड फॉर लिपिड सिंथेसिस, या इससे आप याद कर सकते हैं कि लेग राइबोसोम। सी से आप याद कर सकते हैं कैल्शियम स्टोरेज, एंड यू नो कैल्शियम इज रिक्वायर्ड फॉर मसल कंट्रैक्शन एंड नर्व इम्पल्स। एंड डी से आप याद कर सकते हैं डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द हार्मफुल सब्सटेंसेस। नाउ व्हाट आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम and the smooth endoplasmic reticulum? So the first thing you should remember is ribosomes. So ribosome is present in the rough while it is absent in the smooth. Appearance, it is rough, it is smooth. Main function is protein synthesis and it has lipid synthesis and detoxification. Location, rub is present through the cytoplasm, but mostly it is present near the nuclear membrane, or you can say near the nucleus, while smooth is present through the cytoplasm. Dominant N, so rub has the function of protein synthesis, so it will be abundant in those cells which are involved in the protein synthesis. इसके अलावा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका काम है डिटॉक्सिफिकेशन, so it will be abundant in the liver. Similarly, smooth endoplasmic reticulum has a function of calcium storage, so it will be abundant in the skeletal muscle. Membrane structure. Rub endoplasmic reticulum is mostly composed of sac, which is called cisternae, and there are some tubules also. But smooth has mostly tubular and vesicle form. And smooth endoplasmic reticulum के different form हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो स्केलेटल मसल है उसमें हम स्मूथ को हम क्या कहते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, ये सिस्टर्नी, टिब्यूल एंड विजिकल, इन तीनों के स्ट्रक्चर हमने ऑलरेडी एनिमेशन के थ्रू आपको समझा दिए हैं, तो वही टर्मिनोलॉजीज हैं। ठीक है, कोई नया नहीं है। नाउ पास पेपर एमसीक्यूज फ्रॉम एमडीकेट एंड नम्स। अगर आपको लेक्चर की समझ आई है तो ये पास पेपर के एमसीक्यूज आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इनका करेक्ट आंसर आपने बताना है कमेंट सेक्शन में, मैं उसको चेक करूँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।